पूर्व जन्म के कर्मों का फल। पौराणिक कथा। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। पुजारी ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई चीज़ नहीं मांगता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत खुश था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखाकर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकन्या को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान चमकने वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक एक ऐसा पाप हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं बोलूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता, सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति का किसी ने कत्ल कर दिया। लोग इकट्ठे होने लगे और राजा साहब भी आ गए और पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं तो नहीं जानती कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। तब राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो वहाँ ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुत लोगों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें
प्राण दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी समझकर उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य अपशब्द कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा और वे अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण बोला, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती हैं, जो किसी से भी सहा नहीं जाएगा और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? ज्योतिषी बोले, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी हैं, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए। पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीयत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सघन वन में हरी हरी
घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहाँ इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी। मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर चोंच नहीं निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई। परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरने तक अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूँगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहूँगा। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा। अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी बोले, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके पूर्व जन्म के कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। किस प्रकार पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा तब गाय बेचारी अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूँगा, अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने इसी हाथ से इशारा कर दिया, तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियाँ छोड़कर चला गया। हड्डियाँ गंगा जी में बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों से धोखे से ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा किया था उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्मों का फल बिना भोगे टलता नहीं है। कितना सहज है यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें
तो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कौशलेंद्र स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।